आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो अक्सर हमें सोचने पर मजबूर करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध। अगर यह युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? क्या भारत की ताकत पाकिस्तान से ज्यादा है? चलिए, इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध होता है तो यह एक बहुत ही गंभीर और जटिल स्थिति हो सकती है। दोनों देशों के पास मजबूत सैन्य बल है और दोनों परमाणु शक्ति से लैस हैं। इसका मतलब है कि अगर युद्ध हुआ तो सिर्फ दोनों देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इसका असर होगा। पहलगाम कश्मीर में हुए निहत्थे पर्यटकों पर आतंकी हमला बेहद निंदनीय है, अमानवीय है, जिसमें बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कुछ शैतानों द्वारा किया गया, जिसकी वजह से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है और युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। भारत के पास है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना, आधुनिक फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम और परमाणु हथियार। भारत की नौसेना भी बेहद ताकतवर है। पाकिस्तान भी सैन्य दृष्टिकोण से मजबूत है, लेकिन भारत की सैन्य ताकत और वैश्विक समर्थन के सामने पाकिस्तान के लिए जीत पाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि किसी भी युद्ध का परिणाम अनुमान लगाना आसान नहीं है, क्योंकि परमाणु युद्ध का खतरा हमेशा बना रहता है और यह पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। अगर युद्ध हुआ तो भारत की सैन्य क्षमता और वैश्विक समर्थन उसे एक सकारात्मक स्थिति में रख सकते हैं, लेकिन परमाणु खतरे और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर चीन पाकिस्तान की मदद करता है और भारत पाकिस्तान युद्ध में हस्तक्षेप करता है तो स्थिति और भी जटिल और खतरनाक हो सकती है। चीन और पाकिस्तान के बीच मजबूत संबंध है और चीन ने पहले भी पाकिस्तान को सैन्य सहयोग और आर्थिक मदद प्रदान की है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना और आधुनिक सैन्य तकनीक है। चीन के पास मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट्स और परमाणु हथियार भी है। अगर चीन पाकिस्तान की मदद करता है तो वह सैन्य दृष्टिकोण से भारत के लिए एक चुनौती हो सकता है। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार होने की स्थिति में अगर युद्ध बढ़ता है तो परमाणु संघर्ष का खतरा हमेशा बना रहेगा। भारत, पाकिस्तान और चीन सभी परमाणु शक्ति से लैस हैं और ऐसे युद्ध का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। भारत का सैन्य बल काफी मजबूत है और भारत चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ सैन्य कदम उठा सकता है। हालांकि भारत को दो मोर्चों पर संघर्ष करना होगा और यह स्थिति भारत के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। भारत की रणनीति में सैन्य कार्रवाई के साथ साथ वैश्विक कूटनीति का भी बड़ा योगदान होगा। भारत अपने सैन्य बल, परमाणु क्षमता और वैश्विक समर्थन का उपयोग करेगा। अगर चीन पाकिस्तान की मदद करता है तो भारत को रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से मदद मिल सकती है। भारत की सैन्य ताकत, भारत की आधुनिक सेना, नाभिकीय हथियार और मजबूत वायु सेना उसे युद्ध में मजबूती देती है। दुनिया के कई देशों का भारत के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंध है जो उसे वैश्विक समर्थन दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत के पक्ष में आ सकते हैं, खासकर अगर चीन और पाकिस्तान का आक्रमण अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है जो अत्याधुनिक फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम और नाभिकीय हथियार से लैस है। यह उसे किसी भी संघर्ष में रणनीतिक लाभ प्रदान करता है। भारत के पास परमाणु हथियार है जो उसे किसी भी आक्रमण के खिलाफ रक्षात्मक और आक्रामक दोनों रूपों में सक्षम बनाते हैं। इस शक्ति से भारत का रक्षात्मक पक्ष मजबूत होता है। भारत को कई युद्धों का अनुभव है, जैसे कि 1962, 1965, 1971 और कारगिल युद्ध। इन युद्धों में भारत ने कई रणनीतियों और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया है। भारत की सैन्य ताकत, नाभिकीय क्षमता, वैश्विक समर्थन और कूटनीतिक कौशल उसे किसी भी संघर्ष में सफलता दिला सकते हैं। भारत ही जीत सकता है अगर वह अपने संसाधनों, रणनीतियों और ताकत का सही इस्तेमाल करता है। भारत के सभी प्रमुख पड़ोसी और ग्लोबल पावर उसके पक्ष में हस्तक्षेप कर सकते हैं ताकि शांति बनी रहे। कई देशों ने पाकिस्तान पर आरोप लगाए हैं कि वह कुछ आतंकवादी समूहों को आश्रय देता है, जिनका उद्देश्य भारत में हिंसा फैलाना है।
दुनिया पाकिस्तान से इसलिए दूर हो रही है क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के कदम और रवैये को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता है। यदि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करता, तो उसकी वैश्विक स्थिति और भी कमजोर हो सकती है।